आसमान से गिरा शैतान। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदनीपुर। गांव के चारों तरफ घने जंगलात थे जो रात को इतना अंधेरा कर देते कि लालटीन की रोशनी भी चंद कदम आगे नहीं जा पाती। लोग कहते थे कि ये जंगल सिर्फ दरख्तों का नहीं, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंसानों से नफरत करता है। राम सिंह गांव का एक सादा किसान था। उसकी उम्र 50 के करीब थी। वो अपनी बीवी लक्ष्मी और बेटे राजू के साथ एक पुराने मिट्टी के घर में रहता था। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को घर आकर चाय पीता और सो जाता। उसकी जिंदगी में कोई खास बात नहीं थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आसमान में एक अजीब सी रोशनी नजर आई। लोगों ने सोचा शायद कोई शहाबिया है, लेकिन ये रोशनी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रही थी। राम सिंह अपने खेत में पानी देने के लिए बाहर निकला हुआ था। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ कुछ उसके खेत के बीच में गिरा। जमीन हिल गई, धुआं उठने लगा। राम सिंह डरकर पीछे हटा। जब धुआं थमा तो उसने देखा कि एक अजीब सी धात की चीज, तकरीबन बड़े साइज की लकड़ी की संदूक जितनी, जमीन में धसी हुई है। वो चीज सुर्ख रंग की थी और उससे भाप निकल रही थी। राम सिंह करीब गया तो उसकी गर्मी से उसका चेहरा जलने लगा। ये क्या चीज है भला? उसने बड़बड़ाया। उसने अपनी कमीज उतारी और उस चीज को एहतियात से लपेटा। बहुत मुश्किल से उसे घर तक ले आया। घर में लक्ष्मी और राजू जाग उठे थे। क्या हुआ? लक्ष्मी ने घबराकर पूछा। आसमान से कुछ गिरा है, बहुत गर्म है, देख तो। राजू ने करीब। रात भर वो चीज आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती रही। सुबह तक उसकी गर्मी कम हो गई थी। राम सिंह ने उसे खोलने की कोशिश की। जब उसने ढक्कन उठाया तो अंदर से एक अजीब सी चमकदार चीज निकली। वो कोई पत्थर भी नहीं था, कोई धात भी नहीं। उसके ऊपर अजीब अलामतें बनी हुई थीं जो मुसलसल बदल रही थीं। अगले चंद दिनों में गांव में अजीब बातें होने लगीं। राम सिंह के घर के पास रात को सरसराहट की आवाजें आने लगीं। कभी कभी कोई भारी सांस लेता हुआ लगता, जैसे कोई बड़ा जानवर बाहर खड़ा हो। राजू ने एक रात ख्वाब में देखा कि एक लंबा सा काला साया उसके बाप के पीछे खड़ा है। दूसरी तरफ गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में एक दिलचस्प वाकया पेश आया। अकबर खान अपनी बीवी फरजाना और दोनों बच्चों समेत शहर से अपनी नानी के गांव जा रहे थे। रात हो चुकी थी और उनकी गाड़ी जंगल की सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। भले ही अकबर ने कई बार कोशिश की, गाड़ी ना चली। ये क्या हो गया? फरजाना ने घबराकर पूछा। शायद पेट्रोल खत्म हो गया हो, तुम लोग बैठो, मैं देखता हूं। अकबर बाहर निकला ही था कि दूर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वो चीख इंसानी भी थी और जानवर की भी। बच्चे गाड़ी में छुप गए। अचानक जंगल से एक भारी कद का साया निकला। वो इंसान जैसा था लेकिन बहुत लंबा, तकरीबन 8 फुट से ज्यादा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जिस्म पर स्याह बाल थी जो पत्तों और कीचड़ से लिपटे हुए थी। उसके हाथ लंबे थे और नाखून तेज चाकू जैसे। वो सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ा। अकबर ने चीख कर कहा, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ एक गहरी भारी आवाज में गिड़गिड़ाया, वापस ले जाओ वो चीज। फरजाना ने बच्चों को सीने से लगा लिया। बड़ा बेटा हमजा ने पूछा, अब्बा ये क्या है? अकबर ने गाड़ी के अंदर से टॉर्च निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। रोशनी पड़ते ही वो शैतान ने चेहरा छुपा लिया। उसका चेहरा आधा गुलाब की तरह फटा हुआ था और आधा इंसानी। शैतान ने एक जोरदार वार किया। गाड़ी का बोनट धंस गया। अकबर ने बीवी बच्चों को लेकर भागना शुरू कर दिया। वो जंगल में भागते रहे। पीछे से मुसलसल भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वो चीज आसमान से गिरी थी। वो मेरी है, शैतान चीख रहा था। दरअसल राम सिंह के घर में भी हालात खराब हो रहे थे। वो अजीब चीज अब रात को खुद ब खुद चमकने लगी थी। जब राम सिंह उसके करीब जाता तो उसके सर में अजीब सी। तुम इंसान नहीं रहे, शैतान ने गिड़गिड़ाकर कहा। अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, राम सिंह ने जवाब दिया। दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। घर की दीवारें हिलने लगीं। लक्ष्मी और फरजाना बच्चों को लेकर भाग निकले। लड़ाई के दौरान राम सिंह ने वो अजीब चीज शैतान की तरफ फेंक दी, लेकिन शैतान ने उसे पकड़ते हुए चीखा, ये मेरी है, मैं इसे लेकर वापस जाऊंगा। अचानक आसमान से एक और रोशनी गिरी, इस बार बहुत बड़ी। पूरा गांव रोशन हो गया। उस रोशनी में लोगों ने देखा कि शैतान का जिस्म पिघलने लगा है। राम सिंह भी चीख रहा था। दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके के साथ दोनों गायब हो गए। सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा रह गया।
सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा सूखकर काला पड़ गया है। राम सिंह का घर भी जलकर राख हो चुका था। अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, राम सिंह ने जवाब दिया। दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। घर की दीवारें हिलने लगीं। लक्ष्मी और फरजाना बच्चों को लेकर भाग निकले। लड़ाई के दौरान राम सिंह ने वो अजीब चीज शैतान की तरफ फेंक दी, लेकिन शैतान ने उसे पकड़ते हुए चीखा, ये मेरी है, मैं इसे लेकर वापस जाऊंगा। अचानक आसमान से एक और रोशनी गिरी, इस बार बहुत बड़ी। पूरा गांव रोशन हो गया। उस रोशनी में लोगों ने देखा कि शैतान का जिस्म पिघलने लगा है। राम सिंह भी चीख रहा था। दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। आखिरकार एक जबरदस्त धमाके के साथ दोनों गायब हो गए। सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा रह गया। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा सूख कर काला पड़ गया है। राम सिंह का घर भी जलकर राख हो चुका था। लोग आज भी कहते हैं कि कभी-कभी रात को जंगल से आवाजें आती हैं।